नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पिछले दिनों सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। मुंबई के मीरा रोड इलाके का वाकया। आज हम सीधे फैक्ट्स की बात करेंगे, सिर्फ वही बातें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टेड एविडेंस पर आधारित हैं। कोई अफवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इस जानकारी को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, कैमरा पर क्या रिकॉर्ड हुआ। दूसरा, विक्टिम्स और उनका रेस्क्यू। तीसरा, अरेस्ट और चार्जेस। चौथा, सस्पेक्ट का बैकग्राउंड। और आखिरी में जो एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में। तो चलिए एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द इंसिडेंट ऑन कैमरा, यानी चश्मदीद फुटेज। देखिए, इस पूरे मामले का सबसे ठोस प्रमाण है एक मोबाइल वीडियो, लगभग 7 सेकंड का। थोड़ा धुंधला जरूर है, ऊपर की किसी मंजिल से रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार की सुबह नया नगर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास की ये फुटेज है। इसमें साफ दिखता है कि एक आदमी जिसने ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से हमला कर रहा है। आवाजें आ रही हैं चिल्लाने की, और एक तीसरा शख्स भी वहां खड़ा है जो बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। ये फुटेज अपने आप में काफी डरावना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हमले की वजह क्या थी। पुलिस सोर्सेज ने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला है। हमलावर ने दरअसल उन सिक्योरिटी गार्ड से कलमा पढ़ने को कहा था। कलमा, जो कि इस्लाम के फाउंडेशनल डॉक्ट्रीन्स यानी बुनियादी सिद्धांत हैं। जब गार्ड्स ने साफ कहा कि उन्हें ये नहीं आता, बस तभी उस शख्स ने उन पर चाकू से वार कर दिया। ये बिल्कुल वही डिटेल्स हैं जो ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, विक्टिम्स एंड द रेस्क्यू। देखते हैं कि हमले के तुरंत बाद आखिर क्या हुआ। जिन 2 लोगों पर ये जानलेवा हमला हुआ, उनकी पहचान राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन के रूप में हुई है। ये दोनों गार्ड्स वॉकहार्ट हॉस्पिटल के ठीक पीछे इस अटैक का शिकार हुए। घायल होने के बाद उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि राजकुमार मिश्रा तो किसी तरह खुद अकेले अस्पताल तक पहुंच गए, पर सुब्रतो सेन की हालत थोड़ी अलग थी। ऐसे बुरे वक्त में भी इंसानियत कैसे जिंदा रहती है, ये इस घटना से पता चलता है। हुआ ये कि सुब्रतो सेन खून से लथपथ अपने ही सिक्योरिटी बूथ में छुपे हुए थे। तभी वहां से पड़ोस की बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स गुजरे, नायाब शेख। उन्होंने घायल गार्ड को देखा और बिना 1 सेकंड गवाए पहले उन्हें सेफली पुलिस स्टेशन ले गए और फिर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एक सही वक्त पर की गई मदद ने सच में हालत को और बिगड़ने से रोक लिया। अब आते हैं तीसरे और काफी अहम हिस्से पर, अरेस्ट एंड लीगल चार्जेस, अ 90-मिनट मैनहंट। इस किस्से में लॉ एनफोर्समेंट का रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल नोट करने वाला है। सोचिए, सोमवार की सुबह नया नगर में अटैक होता है और अगले ही पल पुलिस एक्शन में आ जाती है। उन्होंने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना शुरू कर दिए, और इसका नतीजा, हमले के ठीक 90 मिनट के अंदर, जी हां, सिर्फ 1.5 घंटे में पुलिस ने सस्पेक्ट को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। एकदम स्विफ्ट और प्रिसाइज रिएक्शन। तो जिस सस्पेक्ट को पकड़ा गया उसका नाम है जाइब जुबैर अंसारी, उम्र 31 साल। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे नया नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश और 2 ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे बेहद संगीन चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल अदालत ने उसे 4 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। चौथा सेक्शन, द सस्पेक्ट्स बैकग्राउंड। आखिर ये शख्स है कौन? इसे समझना इस घटना की जड़ तक जाने के लिए सबसे जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन में इस शख्स की जो हिस्ट्री सामने आई है वो जानना जरूरी है। सोर्सेज के मुताबिक अंसारी पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। इनफैक्ट उसकी फैमिली आज भी वहीं रहती है। तो फिर वो इंडिया वापस क्यों आया? बताया जा रहा है कि अमेरिका में उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ वापस आने के बाद वो मीरा रोड इलाके में बिल्कुल अकेला रह रहा था और अपना खर्चा निकालने के लिए ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस लिया करता था। एक आम नॉर्मल सी लाइफ लग रही है ना? लेकिन फिर अचानक ये सब, और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ, ऑनगोइंग एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फुटप्रिंट। देखिए, मामला इतना संगीन है कि अब ये सिर्फ लोकल पुलिस तक सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र की स्टेट एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS ने अब इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया है। अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट के मोबाइल फोन्स और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लिए हैं। इनकी बहुत बारीकी से जांच हो रही है।
मेन गोल क्या है? ये पता लगाना कि कहीं वो इंटरनेट पर मौजूद किसी कट्टरपंथी कंटेंट यानी किसी रैडिकल ऑनलाइन सोर्स मटेरियल के असर में तो नहीं आ गया था। और इन्वेस्टिगेशन उस वक्त एकदम हाई अलर्ट पर आ गई जब सोर्सेज ने एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी दी। पता चला है कि सस्पेक्ट के नोट्स में कुछ बेहद अलार्मिंग शब्द स्क्रिबल्ड थे, यानी लिखे हुए मिले। शब्द जैसे आइसिस, लोन वुल्फ और जिहाद। अब इन शब्दों के मिलने के बाद इस पूरे केस की दिशा ही बदल गई है। एटीएस अब इस डिजिटल ट्रेल को बहुत क्लोज-अप में फॉलो कर रही है। अब क्योंकि ये केस इतना सेंसिटिव हो चुका है, अथॉरिटीज ने पब्लिक के लिए एक बहुत क्लियर वार्निंग जारी की है। उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी आगे शेयर ना करें, और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस एक्सप्लेनर का भी आखिर यही मकसद है कि सारे फैक्ट्स जो कन्फर्म्ड है उन्हें बिना किसी मिलावट के आपके सामने रखा जाए। तो इस सब के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक अकेला रैंडम अटैक था या फिर इंटरनेट की दुनिया में पनपी किसी बहुत बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा? यही वो सवाल है जिसका जवाब एंटी टेरर स्क्वाड दिन रात उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स में ढूंढ रही है। ये घटना एक तरह से हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि आज के वक्त में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कितना बड़ा और असली खतरा बन चुका है।